ऐसा पुराना बिल्डिंग जिसमें सिर्फ 12 फ्लोर थे, लेकिन रात को ठीक 3 बजे उस बिल्डिंग की लिफ्ट एक ऐसे फ्लोर पे जाके रुकती थी कि जो फ्लोर उस बिल्डिंग के अंदर था ही नहीं। पहले तो सब लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी है, लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी में देखा एक औरत जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल बहुत ही लंबे थे और उसका चेहरा इतना भयानक था, गार्ड ने उसका चेहरा देखा तो उसकी चिल्लाहट पूरे बिल्डिंग को सुनाई दी। लेकिन असली खौफ तो तब लगा कि जब सिक्योरिटी गार्ड रात के ठीक 3 बजे उसी लिफ्ट के अंदर चला जाता है और सुबह जब लिफ्ट नीचे आती है और दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, बल्कि उनके बूंदे जरूर थे। तो आखिर उस रात को क्या हुआ था और रात के 3 बजे के बाद उस बिल्डिंग के लोग लिफ्ट के सामने देखने से भी क्यों कतराते हैं? तो आज आपको मैं एक ऐसे दरवाजे के पीछे ले जाने वाला हूँ कि जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वापस किसी और की मर्जी से आते हैं। रात के करीबन 2 बज चुके थे। मदन, जो एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो पूरे बिल्डिंग में सब जगह पे देख के अपनी कैबिन के अंदर बैठ चुका था। मदन ने थोड़ा नाश्ता किया और जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी जो स्क्रीन थी, स्क्रीन के सामने वो बैठ गया था। अचानक पता नहीं मदन को उसकी स्क्रीन के सामने लिफ्ट का कैमरा अचानक ओपन हो गया। रात के करीबन 3 बज चुके थे। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे थी। लिफ्ट अचानक से ऊपर जाने लगी। पहले तो मदन को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था क्योंकि किसी ने लिफ्ट ऊपर बुलाई होगी और मदन उस जगह के बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं था। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करते करते लिफ्ट 10th फ्लोर पे पहुंच गई। मदन देख ही रहा था। उसके बाद 11th फ्लोर पे और उसके बाद 12th फ्लोर पे मदन देखता है। लेकिन दोस्तों, अब लिफ्ट 13th फ्लोर पे पहुंच गई थी। सुनने में सब सामान्य है, लेकिन उस बिल्डिंग पे 13th फ्लोर था ही नहीं। मदन देख के बहुत ही घबरा गया। मदन देखता रहता है स्क्रीन पे और थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा अचानक से ओपन हुआ। मदन ने देखा सामने बहुत ही अंधेरा था। जो भी दिख रहा था वो जो लिफ्ट की रोशनी थी उसमें उसको जो दिख रहा था वो दिख रहा था। और अचानक से मदन ने देखा कि उसके अंदर एक औरत आई है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। मदन कुछ समझ पाए उससे पहले उस औरत ने उस कैमरे के अंदर देखा जहां से मदन उसको स्क्रीन के अंदर देख रहा था। मदन वो देखने के बाद मदन बहुत ही घबरा गया और वो जो औरत थी वो कैमरे के अंदर से ऐसे देख रही थी कि डायरेक्ट मदन को ही देख रही। वो औरत ने कैमरे के सामने देख के एक क्रीपी सी स्माइल दी। पीछे से दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी। मदन को कुछ समझ नहीं पा रहा था। मदन बहुत ही डर गया था, लेकिन मदन की जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी तो उसको करनी ही थी। मदन ने उसके कैबिन के बाहर निकल के वो देखने लगा जहाँ पे वो लिफ्ट खुलती है ग्राउंड फ्लोर पे। मदन उसके सामने ही था। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची और दरवाजा खुला तो लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था। मदन बहुत ही डर गया था। मदन तुरंत ही अपने कैबिन के अंदर जाने के बाद वो अंदर से दरवाजा उसने बंद कर दिया और बहुत ही डर गया था। थोड़ी देर बाद मदन ने जो स्क्रीन के ऊपर देखा तो स्क्रीन की लाइट बंद थी। मदन बहुत ही डर गया था और जब तक बाहर से लोगों की आवाज नहीं आई तब तक मदन उसी कैबिन के अंदर बैठा रहा। सुबह हो गई और बाहर से नॉकिंग की आवाज शुरू हो गई। मदन की आंख खुली। मदन बहुत ही डर गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी। मदन को थोड़ी हिम्मत आई। मदन ने दरवाजा खोला। सामने देखा तो सामने एक और सिक्योरिटी गार्ड था जो दिन के अंदर वहां पे अपनी ड्यूटी करता है। मदन बहुत ही डरा हुआ था। वो सिक्योरिटी गार्ड ने मदन से पूछा कि क्या हुआ है। मदन कुछ बोलने लायक था ही नहीं। अंदर जाके बैठ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि मदन तुम्हें आज घर पे नहीं जाना। मदन कुछ बोल ही नहीं रहा था, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, शांति से बैठा हुआ था। और अचानक से मदन ने कहा वो औरत वहां पे थी, वो मुझे मारने नीचे आई थी और अचानक से कहीं गायब हो गई। जो सिक्योरिटी गार्ड सुबह वाला आया था वो कुछ बोला नहीं। मदन को कहा थोड़ी देर तुम यहाँ पे वेट करो, मैं बाहर तुम्हारे लिए मैं चाय लेके आता हूँ, फिर शांति से बात करेंगे, तब तक तुम अपना फेस वगैरह वॉश कर लो।
सिक्योरिटी गार्ड बाहर गया, मदन के लिए चाय लाया। तब तक मदन भी पूरी तरह से फ्रेश होके वहां पे बैठ गया था। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड आया था, उसने मदन से पूछा क्या हुआ था, अब शांति से सारी चीजें मुझे बताओ। मदन ने जो भी चीज उसके साथ रात को हुई थी वो सारी बातें उस सिक्योरिटी गार्ड को बताई। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। इतना सुनते ही मदन उस सिक्योरिटी गार्ड वाले के सामने देख के और डर गया और उसने कहा क्या तुम्हें पहले से पता है वो औरत कौन है। वो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा हाँ हमें, मुझे नहीं पूरे बिल्डिंग वाले को पता है कि वो औरत कौन है। मदन ने कहा मुझे बताओ वो औरत कौन है, मैं तुम्हें बहुत दिन से पूछ रहा हूँ कि रात को कोई लिफ्ट का यूज क्यों नहीं कर रहा है। फिर मदन को वो सिक्योरिटी गार्ड ने सारी चीजें बताना स्टार्ट किया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि यहाँ पे पहले जब बिल्डिंग बन रही थी तब इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर थे और लिफ्ट का काम चल रहा था और लिफ्ट चालू भी हो गई थी, लेकिन उसका टेस्टिंग बाकी था। और जो भी यहाँ पे मजदूर लोग काम कर रहे थे वो सारे 13 फ्लोर पे रह रहे थे क्योंकि नीचे सारा काम चल रहा था। रात के 3 बजे वहां पे जो मजदूर के साथ जो औरत थी वो बाहर निकली, उसको शायद पानी लेना था और वो जो पानी था वो ग्राउंड फ्लोर के अंदर था। अब वो औरत को ये नहीं पता था कि लिफ्ट अभी शुरू नहीं हुई है, लिफ्ट का ट्रायल बाकी है। वो जो औरत थी उसने सोचा कि जल्दी में इस लिफ्ट के अंदर चली जाती हूँ और जल्दी से वापस आ जाती हूँ। वो औरत थी वो लिफ्ट के अंदर चली जाती है। अचानक से लिफ्ट बंद हो गई, पूरी तरह से अंधेरा हो गया था और लाइट इतनी थी भी नहीं वहां पे। और सुबह हो गई और सारे लोग उस लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर वो औरत वहां पे खत्म हो गई क्योंकि रात के अंदर वो ब्रीथ नहीं ले पा रही थी, उसकी वजह से उसकी मौत उसके अंदर हो गई। वो बात वहां पे खत्म हो गई। लेकिन उस इंसिडेंट के 3 दिन बाद वो औरत सब लोगों को दिखाई दी। सबसे पहले जो लोग ऊपर 13 फ्लोर पे जो लोग रह रहे थे उसको दिखाई दी। उसके बाद वहां पे कुछ ना कुछ पूजा हुई और वो जो कॉन्ट्रैक्टर था, वो जो बिल्डर था, उसने वो 13 फ्लोर वहां पे ब्लॉक ही कर दिया था और वहां पे सिर्फ 12 फ्लोर बचे थे। उसके बाद लिफ्ट भी 12 फ्लोर तक ही जाती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा इंसिडेंट होता रहता था, लेकिन वो औरत सब लोगों को दिखती रहती थी। बट उसके बाद बहुत सारे लोगों की उसके अंदर जान भी चली गई थी। जो लोग उसको देख लेता था उसकी जान चली जाती थी। इसीलिए रात को ये जो बिल्डिंग वाले लोग थे वो भी उस लिफ्ट का यूज नहीं करते थे। उसके बाद मदन ने कहा आज के बाद रात के मेरा जो भी काम है वो खत्म करने के बाद मैं अपने केबिन के अंदर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। ऐसा करके मदन अपने घर पे चला जाता है और जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अपने ड्यूटी के अंदर लग जाता है। रात हो गई थी, मदन वापस अपनी ड्यूटी करने आया था और जो दिन के अंदर जो गार्ड था वो अपने घर पे चला गया था। और आप लोगों को लग रहा है कि ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई है। ये स्टोरी यहाँ से तो शुरू होती है क्योंकि रात को ठीक 3 बजे मदन उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद वो लिफ्ट सुबह जब नीचे आई तो उस लिफ्ट के अंदर मदन नहीं था। तो मदन कहाँ था? और सब लोगों ने उस लिफ्ट के अंदर देखा तो वहां पे सिर्फ खून की बूंदें थी। तो मदन कहाँ पे है और वो खून किसका था? ये सुनने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ओम नमो नारायण।